अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। रियल एस्टेट सेक्टर में जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, डेवलपमेंट की, उसके अंदर डिज़ाइन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो आज के दौर के अंदर कंस्ट्रक्शन को बड़ा फ़र्क डालता है। यानी एलिगेंट चीज़ बन जाती है जबकि वो डिज़ाइन के प्रॉपर कंपनी के हाथों से चीज़ गुजर के जाती है और उसको वो जो बेसिक डिज़ाइन है उसी को इनफैक्ट एक फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल में कोई भी एक अच्छी कंपनी जो है उसको पहुंचा सकती है और वो जो प्रोडक्ट बनेगी वो बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में बहुत बड़ी फ़र्क डिफरेंस क्रिएट करेगी। कुछ घर या बिल्डिंग्स ऐसी बनती हैं कि जो अरसा 20-30-40 साल से बन रही हैं, उसी पैटर्न में बन रही हैं, लेकिन कुछ डिज़ाइनिंग कंपनियां जो हैं वो डिज़ाइनर घर बना रही हैं जो कि वाकई देखने से अलग रखते हैं और उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको फ़र्क फील होता है और वो बड़ा ऑनर फील करते हैं कि वो ऐसे घर में रह रहे हैं। ब्लू आर्क का नाम एक ऐसी कंपनी के नाम के तौर पे उभर के सामने आया पिछले चंद सालों में कि जिन्होंने वाकई एक अच्छा क्वालिटी का काम डिलीवर किया है और कस्टमर की लॉयल्टी हासिल की है। इसी वजह से ये कंपनी ना सिर्फ आर्किटेक्ट डिज़ाइन के अंदर है, फिर ये घरों डिज़ाइनर हाउस के अंदर हैं, फिर ये कमर्शियल प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं उसके जिसके अंदर शॉप्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं। तो काफ़ी सारा इनका काम है कि जो वाकई जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और जो काम को समझने वाला है वो काम के अंदर जो फ़र्क है उसको बिल्कुल जान सकता है। आज हम ब्लू आर्क के हेड ऑफिस में हैं और हमारे साथ सेल्स हेड हैं शहरियार साहब हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ब्लू आर्क जो है वो इस वक्त कितना काम डिलीवर कर चुका है, किस किस्म का क्लाइंटल है, काम के पीछे क्या थीम है, किस तरह का काम करते हैं और कस्टमर बेस जो है वो किस तरह से उनके काम को अप्रिशिएट करता है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यानी ब्लू आर्क जो कंपनी है वो कौन कौन सी सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं और इतने सारी चीज़ें जब आप डिलीवर कर रहे हैं तो ये कौन कौन लोग हैं आपके साथ जो कि डिपार्टमेंट हेड्स हैं, किन किन सर्विसेज के अंदर आप डील कर रहे हैं और इसके बारे में बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिज़ाइन में काम करते हैं। ठीक है। डिज़ाइन कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल बोथ में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अपने डिज़ाइनर विलास बना के सेल आउट कर रहे हैं। बेरिया, DHA, गुलबर्ग ग्रीन्स, अपने डिज़ाइनर विलास हम लोग बना के सेल आउट करते हैं। एंड फिर हम लोग कमर्शियल का भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमारा अपना कमर्शियल का प्रोजेक्ट है बेरिया पैराडाइज कमर्शियल में। ठीक है। वो भी हम लोग कर रहे हैं। उसमें फुली फर्निश्ड डिज़ाइनर अपार्टमेंट्स एंड कमर्शियल आउटलेट्स हैं। तो डिज़ाइन विंग है हमारी मिस अफरोज़ खान है, आर्किटेक्ट हेड हैं वो डिज़ाइन रेजिडेंशियल विंग की, और उनके साथ आगे फर्दर उनकी टीम है 20 पर्सनस की। तो वो मिस अफरोज़ खान हेड कर रही हैं और 20 पीपल्स की उनकी टीम है, वो रेजिडेंशियल डिज़ाइन को देख रहे हैं। अच्छा, ये रेजिडेंशियल की टीम है। फिर कमर्शियल की जो है, कमर्शियल के हमारे हेड हैं मिस्टर अदनान खान। उनके साथ भी फिर आगे फर्दर उनकी भी एक टीम है, वो भी 20+ आर्किटेक्ट्स की टीम है। अच्छा। जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, डिज़ाइन करते हैं। और फिर विलाज हैं हमारे, उसमें फिर हमारी अपनी कंस्ट्रक्शन भी हम खुद ही कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन की भी टीम है, उसमें हमारे हेड कर रहे हैं मिस्टर उमर, जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के हेड हैं। तो डिज़ाइनर विलाज बना के वो सेल आउट करते हैं हम लोग, वो भी हैं उसमें। और उसके अलावा फिर हमारा कमर्शियल का प्रोजेक्ट है द हॉल्टन बेरिया पैराडाइज कमर्शियल में 1 कनाल का प्रोजेक्ट है। फुली फर्निश्ड डिज़ाइनर अपार्टमेंट्स हैं और कमर्शियल आउटलेट्स हैं। ये बताइए कि आपकी कंपनी माशाल्लाह से पिछले कुछ सालों में आपने बहुत अच्छा काम किया, बड़ा नाम कमाया। आप क्योंकि सेल्स के अंदर हैं और कस्टमर के साथ आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, क्या रिस्पांस होता है कस्टमर का जब आप कोई अपनी प्रोडक्ट उनको प्रेजेंट कर रहे होते हैं? एक्चुअली हमारी जो डिज़ाइन से रिलेटेड, बेसिकली वी आर डिज़ाइनर कंपनी। डिज़ाइनर कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चरल सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं नेशन वाइड। और बेरिया एंड DHA में हम लोगों का काफ़ी क्लाइंट है, बहुत ज़्यादा क्लाइंटेज है। यहाँ पे हम लोगों ने 1000+ प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने डिज़ाइन के डिलीवर किए हैं और कंस्ट्रक्शन भी हम लोग कर रहे हैं। तो क्लाइंट्स जो जब आते हैं तो हम प्रैक्टिकली ना उन्हें अपने घर विजिट करवाते हैं। अच्छा। तो बाकी जो कंपनीज हैं या कुछ भी हैं, एक तो है 3Ds हम उन्हें दिखाएं, सिस्टम पे बिठा के दिखाएं, तो वो इतना ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। तो हम लोगों के पास ऐसी ऑप्शंस हैं, ऐसे विलास हैं हमारे जो ऑलरेडी बने हुए हैं, हम लोगों ने डिलीवर किए हुए हैं, लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो हम अपने अपकमिंग जो क्लाइंट्स होते हैं उन्हें वहाँ पे लेके जाते हैं, विजिट करवाते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को दिखाते हैं। तो वी आर द बेस्ट इन द टाउन डिज़ाइन में इंशाल्लाह। तो क्लाइंट सेटिस्फाइड हैं, वो प्रैक्टिकली जब हमारी चीज़ों को देखते हैं ना तो वो सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है। ये बताइए कि जो आम कस्टमर है जिसको डिज़ाइन की सेंस नहीं होती, जब आप उसको चीज़ दिखाते हैं तो उसको देखने के बाद उसकी क्या बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है या वो अपने जहन को री थिंक करता है, रीप्लान करता है कि भाई मुझे
एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ की तरफ जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि मैं कोई भी चीज़ ले लूँ। तो देखने के बाद उसको कोई फ़र्क फील होता है या वो पहले ही ज़हन बना के आता है? नहीं, देखने के बाद उन्हें थोड़ा ज़्यादा फर्क फील होता है। अच्छा। देखें, घर तो लोगों ने बनाना ही है जी। वो ऑलरेडी उन्होंने बनाना ही है। तो हम लोग जब उनको अपना डिज़ाइन दिखाते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं। तो अपने घरों के बारे में मैं खासकर कहता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि जो घर हम लोग डिज़ाइन करते हैं, एवरी कॉर्नर स्पीक्स। उस घर का एक एक कोना बोलता है कि मुझे किसी ने डिज़ाइन किया है। तो जब वो उसको देखते हैं तो इतना कॉस्ट भी नहीं पड़ता। तो वो घर तो उन्होंने ऑलरेडी बनाना ही होता है, तो वो देख के ना तो उनका माइंड बन जाता है कि इस टाइप का घर इस में हमें बन सकता है, मतलब उस एरिया में। तो वो हम सेटिस्फाइड होते हैं। एक चीज़ ये बताइएगा कि जो आप घर डिलीवर कर रहे हैं उनकी कीमत जो मार्केट में जो होलसेल में घर बनते हैं उनसे कितना फ़र्क है? दूसरी बात ये बताइएगा कि जो आप प्रेजेंट करते हैं लोगों को, डिज़ाइन आपके पास होते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं आपके पास, उसमें कस्टमर की कितनी इनपुट होती है? वो लोग भी अपने इनपुट देते हैं कि जी हमें इस तरह की चीज़ चाहिए, हमारी फैमिली छोटी है या हमारी फैमिली बड़ी है, तो इस तरह का होना चाहिए। एक्चुअली डिज़ाइन तो हम लोग करते ही क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पे हैं। अच्छा। जब क्लाइंट आता है तो जब मिसाल के तौर पे एक बंदे का 1 कनाल का घर हम लोगों ने डिज़ाइन करना है, वो करवाने आ रहा है हमसे, तो उसके माइंड में है कि उसको क्या क्या चाहिए। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्लाइंट का ही लेते हैं कि उसको क्या चाहिए, उसकी राय लेते हैं। वो हमारे जो आर्किटेक्ट हेड है उनके साथ बैठ के मीटिंग करता है, तो उसके मुताबिक हम उनकी बात सुनते हैं। उसमें जो बेहतर ऑप्शन हो हम उन्हें फिर आगे फर्दर गाइड करते हैं कि यहाँ पे आपको ऐसे करना चाहिए, यहाँ पे आपको ऐसे करना चाहिए। तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ बेसिकली क्लाइंट की ही रिक्वायरमेंट होती है कि उसको क्या चीज़ चाहिए। तो उसको फिर फर्दर कहाँ पे वो मिस कर रहा हो, चीज़ें जो बुरी ना लगे। वो क्लाइंट का एक होता है ना, माइंड सेट बना हुआ होता है कि मुझे ऐसे ऐसे ये फलां पे ये कुछ करना है। तो जब वो हमारे पास आ जाता है तो हम उसे एक अच्छा सा डिज़ाइन भी करके देते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही करके देते हैं। ज़्यादा उस 90% क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बस 10% उसमें हमारा भी होता है कि आखिर में एंड में एक चीज़ जो बने वो बुरी ना लगे। ठीक है। एक कॉन्सेप्चुअल और एक डिज़ाइनर हाउस बने। ठीक है। जब आपके पास कस्टमर आते हैं कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, तो उनकी जो, क्योंकि आपकी कंपनी ने काफ़ी काम अच्छा डिलीवर किया है तो एक सर्टन रेपुटेशन कंपनी की डेवलप हो जाती है, तो जो लोग आते हैं तो वो भी एक हाई एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं। तो वो जो हाई एक्सपेक्टेशन के साथ वो आपके साथ काम के लिए आते हैं, डिज़ाइन कराने के लिए आए हैं या डिज़ाइनर हाउस लेने के लिए आए हैं, तो वो उनकी कैसी एक्सपेक्टेशन होती हैं? क्या वो सिंपल डिज़ाइन पसंद करते हैं या ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी उनको अच्छी लगती है? हमारे पास तो जो भी लोग आते हैं वो सिंपल डिज़ाइन वाले नहीं आते, वो डिफरेंट डिज़ाइन पसंद करते हैं, जैसे क्लासिकल, स्पेनिश, रोमानियन, स्कैंडिनेवियन, मॉडर्न, मतलब अलॉट ऑफ डिज़ाइन है। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कंपनी है जो हर किस्म का डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आप कोई भी डिज़ाइन अगर क्लाइंट लेके आ जाता है, उसको किसी भी किस्म का किसी भी टाइप का डिज़ाइन चाहिए तो वो हमसे बनवा सकता है। ठीक है। तो सिंपल हाउसेस पे नहीं आते लोग, मॉडर्न के लिए ही हमारे पास आते हैं, कॉन्सेप्चुअल विला बनाने के लिए, कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन करवाने के लिए। ठीक है। अब आप एक बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्शन के अंदर हैं और वो आपका अपना प्रोजेक्ट है द होल्टन के नाम से। पहले तो ये लगता है कि होटल बन रहा है, लेकिन ये एक प्लाजा है जिसके अंदर अपार्टमेंट्स हैं और शॉप्स हैं। बिल्कुल। तो इसका कॉन्सेप्ट और इसका जो ओवरऑल थीम है इसके बारे में बताइए। बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन है, बड़ा एलिवेशन तो आपने देखी भी होगी, उसकी बड़ी ज़बरदस्त सी एलिवेशन है। ये मैं आपको बताता चलूँ, और भी कंपनीज़ हैं, हमारे कंपेटिटर्स हैं काफ़ी सारे, वो लोग प्लाजाज वगैरह इस तरह के अपार्टमेंट्स, कमर्शियल आउटलेट्स वगैरह बना के सेल आउट कर रहे हैं। बट हम लोग जो चीज़ लेके आए हैं वो मार्केट में इससे पहले नहीं है। अच्छा। आप बैरिया टाउन ले लें, DHA ले लें, या आप इस्लामाबाद ले लें, जो अपार्टमेंट्स हम लोग बना के दे रहे हैं, डिज़ाइनर फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स हम लोग दे रहे हैं। तो उससे पहले इंशाल्लाह विद इन 5 to 6 मंथ्स हमारे मॉडल अपार्टमेंट्स रेडी हो जाएंगे। काम 24/7 स्टार्ट हुआ है। 2.5 साल का हमारा प्रोजेक्ट है, 30 मंथ्स में हम लोगों ने इंशाल्लाह इसको डिलीवर करना है। तो विद इन 6 मंथ्स एक मॉडल अपार्टमेंट भी हम लोग मार्केट में उसको लॉन्च करेंगे सोशल मीडिया पे, तो लोगों को आइडिया हो जाएगा। टोटली डिफरेंट है, उससे पहले किसी आंख ने इस टाइप की चीज़ नहीं देखी होगी जो चीज़ हम लोग लेके आ रहे हैं। अच्छा, ये आप किस तरह दावे से कह सकते हैं? बहुत सारे बिल्डर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। एक्चुअली वी आर द ओनली वन कंपनी इन द मार्केट जो सारी डोमेन्स इन हाउस हैं। मतलब हम लोग डिज़ाइन भी खुद कर रहे हैं, ठीक है, लैंड भी हम लोग खुद ऑन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन भी हम लोग खुद कर रहे हैं, उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग भी हम लोग खुद कर रहे हैं। तो बाकी मार्केट में जो कंपनीज हैं वो एक ही डोमेन पे चल रही होती हैं, या तो वो सेल आउट कर रही हैं प्रोजेक्ट, या तो वो डिज़ाइन किसी और से करवा रही हैं। तो ये वाहिद ब्लू आर्क एक ऐसी कंपनी है जिसकी सारी डोमेन्स इन हाउस हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है हमारे साथ। और फिर जो आपने बताता चलूँ कि यूनिक उसमें क्या है,
हम डिज़ाइनर अपार्टमेंट्स दे रहे हैं। बेसिकली वी आर डिज़ाइनर्स। हम लोग स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स जो सब बना रहे हैं उस टाइप के नहीं हैं हमारे। 1 बेड देख लें आप, हमारा स्टूडियो देख लें, उसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, आपने देखी भी होगी, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्चुअल जो हम आपको 3D में दिखा रहे हैं ना, तो एज इट इज़ सेम हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। और फिर हम लोग फुली फर्निश्ड दे रहे हैं। फुली फर्निश्ड आज तक किसी ने भी नहीं दी। मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप अपार्टमेंट के अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको अवेलेबल होगी। और फिर हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है, उस यूनिकनेस की वजह से लोकेशन बहुत अच्छी है, तो हमारे पास साथ काफ़ी सारी कंपनीज के MOUs भी साइन हुए हैं कमर्शियल में आने के लिए। सबसे बड़ी जो है उसमें कंपनी तो नहीं, बैंक है, अस्करी बैंक। अच्छा। बहुत ही ज़बरदस्त बैंक है, सब जानते हैं उसको। उसका भी MOU साइन हुआ है हमारे साथ। 4 शॉप्स अस्करी बैंक आ गया है हमारे प्लाजा में। उसके अलावा मैंजोज रेस्टोरेंट है, वो भी आ गया है हमारे प्लाजा में। वाइल्ड विंग्स हैं, वो भी आ चुके हैं। इसी तरह हम अपने क्लाइंट्स को फेवर देने के लिए कि कोई हमसे अगर कमर्शियल शॉप परचेज कर रहा है तो उसको जब प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा तो रेंटल ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। हम उसके फेवर के लिए ऑलरेडी पहले से ही ब्रांड्स के साथ इन टच हो रहे हैं कि उन प्रोजेक्ट रेडी होते ही ब्रांड्स आके अपने शॉप्स, आउटलेट्स, रेस्टोरेंट्स, उसमें बैंक्स हैं तो वो ओपन कर लें। ये बताइए कि आपने बहरिया पैराडाइज का ही क्यों इंतखाब किया, हालांकि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और बहुत सारी और लोकेशंस हैं कि जहाँ के ऊपर आप प्रोजेक्ट बना सकते थे, इसकी क्या खास सिग्निफिकेंस है? एक्चुअली ये भी हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स के लिए एक सोचा। बेसिकली कोई भी बंदा है ना, वो एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अपने अच्छे एसेट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। तो हम लोग बहरिया फेज़ 8 में भी अंदर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में भी बना सकते थे जैसा कि आपने बोला, बट वो लोकेशन इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। एक तो GT रोड से उसका एक्सेस बहुत करीब है, जस्ट 30 सेकंड की एक्सेस है। तो इन्वेस्टमेंट आप कहाँ भी करें, कहीं भी करनी चाहिए तो बेसिकली पहले लैंड को देखा जाता है, लैंड कैसी है। तो हम लोगों ने उस अच्छी लैंड पे गए हैं, लैंड बहुत अच्छी है। इन फ्यूचर जो हमारे क्लाइंट्स उसको परचेज कर रहे हैं या आगे करेंगे तो फ़ायदा उन्हीं को होगा लैंड की वजह से। ठीक है, पैराडाइज बहुत अच्छी लैंड है वहाँ पे, और अभी वो 3-4 सालों में बड़ा बूम होने वाला है वहाँ पे। अच्छा शहरिया, ये बताएं आखिर में कि आप जो फर्स्ट करें कनाल का एक एवरेज घर है वो 5.5 करोड़ का आपके यहाँ से मिलता है, डिज़ाइनर हाउस होता है ये, और मार्केट में कितने का घर बिक रहा है, और आप में और उनके घरों में फ़र्क क्या है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिनिशिंग के ऊपर बहुत पैसा लगता है, तो वो कितना डिफरेंस है पैसे के अंदर, और उसका जो आप उसकी वैल्यू जो दे रहे हैं वो कितनी है? एक्चुअली एक तो हम लोग जो अपने विलास बना के सेल आउट करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम एक प्राइम लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। हम लोग कहीं बैक पे या साइड एरियाज में नहीं जाते, हम लोग बिल्कुल फ्रंट पे और डेवलप्ड एरियाज में एक अच्छा प्लॉट लेके उसके ऊपर हम अपना डिज़ाइनर विला बनाते हैं। ठीक है। फिर सेकंड थिंग, हम जब उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं हम उसकी बिल्कुल A+ क्वालिटी के साथ उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ है उसमें जो जो चीज़ें फिनिशिंग, जैसे आपने बताया फिनिशिंग कॉस्टली होती है, ग्रे स्ट्रक्चर में तो सिंपल सी चीज़ें होती हैं, तो फिनिशिंग में हम टॉप जो ब्रांड्स हैं, टॉप ऑफ द लेवल, उनको यूज़ करते हैं। ठीक है। उनकी अमेनिटीज़ हम लोग सारी उस पर लगाते हैं, तो उस वजह से मार्केट पे जो आम नॉर्मल लोग घर बना के सेल आउट करते हैं ना, वो फिनिशिंग में थोड़ा सा मिक्सअप कर देते हैं, वो ब्रांडेड पे नहीं जाते, हम टोटली ब्रांड्स पे जा रहे हैं। तो उस वजह से हमारी कॉस्ट थोड़ी सी मार्केट से महंगी होती है। यानी 1 करोड़ पे महंगी होगी। 1 करोड़ पे महंगी, ये फ़र्क है। और इसी की वैल्यू आप ये दे रहे हैं कि आप जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो ऐसी लगा रहे हैं कि जो क्वालिटी की हैं, ब्रांडेड हैं, और उसकी लंबी जिंदगी है। बिल्कुल लंबी जिंदगी। ठीक है, आप ये बताइए कि इस कंपनी का जो आप इस कंपनी में है, कैसा इन्वायरमेंट है, कितने लोग आपके साथ सेल्स टीम में हैं, और आप लोगों का काम करने का मेथड क्या है, कितने लोग आपको अप्रोच करते हैं, कैसे आप लोगों को अप्रोच करते हैं, कैसा फीडबैक है मार्केट से? हमारी जो सेल्स टीम है, सेल्स में हमारे पास तकरीबन 15% हैं, फीमेल्स मेल्स बोथ हैं। फिर हमारे पास नीचे बेसमेंट का फ्लोर है, उस पर हमारे डिज़ाइन विंग है हमारा सारा, उसमें आर्किटेक्ट्स हमारे बैठे हुए हैं विद हाईली इक्विपमेंट। 30+ आर्किटेक्ट्स हैं हमारे पास। रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल डिज़ाइनिंग भी हम लोग करते हैं, रेजिडेंशियल भी कर रहे हैं, और मैं आपको बताता चलूँ कमर्शियल में भी हम लोग डिज़ाइन की सर्विसेज नेशन वाइड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। टाइटैनिक मॉल, हैश मॉल, काफ़ी सारे इस तरह के और भी काफ़ी हैं जो हम लोगों ने 11 हाइट्स, बिल्कुल ये सारे हम लोगों ने डिज़ाइन किए हुए हैं। तो क्लाइंट्स हम लोगों को खुद अप्रोच करते हैं। एक्चुअली हमारा जो वर्क है ना, हम उसको अपने मीडिया पे ना वक्तन फवक्तन अपलोड करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। ठीक है। तो हमारी जितने भी क्लाइंटेज है वो थ्रू सोशल मीडिया से हमें अप्रोच करता है, और फिर हमारे अपने घर और जो हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं लोग खुद देखते हैं,
फिर वो जिसने लिया हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा एक घर किसी ने लिया है तो लोग बाहर से जाके देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने किससे डिज़ाइन करवाया। तो वैसे भी लोग हमसे ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं हमारी एक प्रोडक्ट को देख के। तो हमारा जितना भी क्लाइंट है वो प्रैक्टिकली हमारी चीज़ों को देख के हमें अप्रोच कर रहे हैं। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने शहरियार की बातें सुनी कि जब काम अच्छा होता है तो वहाँ पे कस्टमर खुद अट्रैक्ट होता है, क्योंकि हर कस्टमर ये चाहता है कि उसके जो पैसा है उसको बेहतरीन वैल्यू मिले और जो वो काम उसको मिले वो वाकई किसी को दिखा सके और वो फ़ख्र महसूस करे कि मैंने ये अच्छा काम करवाया है। घरों के हवाले से ख़ास तौर पे बहुत सारे ठेकेदार इन्वॉल्व होते हैं और जो घर बनाने वाला है उसको पता नहीं होता कि कैसा घर बनेगा। मेरी राय ये है कि अगर आप अच्छी कंपनी जैसे ब्लू आर्क है, इनके साथ अगर आप काम में जाते हैं तो ये गारंटीड है कि काम क्वालिटी का होगा। थोड़ा एक्सपेंसिव इस सेंस में है कि क्वालिटी की चीज़ भी आपको मिल रही है, और अगर आप हमारे थ्रू आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम आपको कोई स्पेशल ऑफ़र भी दिलाएंगे और जिसके ऊपर आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और आप वाकई याद करेंगे कि एक बेहतरीन सा काम हुआ है। और हम खुद जो प्रॉपर्टी विजन के प्लेटफॉर्म से ऐसी ही कंपनीज को प्रमोट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को क्वालिटी का काम मिले। और इस इंडस्ट्री के अंदर जो वो लोग आए हुए हैं कि जो काम को समझते नहीं हैं और वो भी इस काम में हैं, उनके मुकाबले में वो कंपनियां जैसे ब्लू आर्क है ये आगे आए हैं जो काम को समझती हैं और लोगों को वैल्यू डिलीवर कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।